सर वो ब्रैकेट में क्या लिखा है? एडिशंस, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सर नीचे स्क्रॉल कीजिए ना। डन। नो सर। नो सर। हो गया सर। सर एक मिनट। ओके, प्रॉपर्टीज। A plus null matrix. Null matrix means what? बताया था null matrix? सर ऑल एलिमेंट 0 होंगे। बताया था कि नहीं बताया था? नहीं At least बता। नहीं बताया था। नहीं सर। null matrix null और zero matrix है। null matrix मतलब aij equal to 0 for all I and j। ठीक है, each and every एलिमेंट्स आपका 0 हो जाएगा। सर तो ए ही होगा। ओके, हाँ सर। अनडिनोटेड बाय ऐसे 0 लिखा जाता है, कैपिटल 0 लिखा जाता है और ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, हाँ सर। ए प्लस null matrix ए is equal to matrix A माइनस ए क्या होगा?
null matrix. null matrix. Null null matrix. matrix. Is A plus B equal to B plus A? Yes, sir. Yes, sir. That means it is commutative. Huh? Commutative. हाँ Is it associative? Is A plus B plus C, B plus C bracket is equal to A plus B हाँ plus सर C? हाँ सर, ये भी होगा. That means it is associative. Is it distributive over addition K into A plus B is equal to K A plus plus KB? KB. Yes. Okay. So it is हाँ सर, ये भी distributive. होगा. प्लस के लिए प्लस होगा, माइनस के लिए माइनस होगा. A प्लस बी ट्रांसपोज क्या होगा? It is A ट्रांसपोज प्लस प्लस बीटा. B ट्रांसपोज, माइनस के लिए माइनस. माइनस. अभी मल्टीप्लिकेशन में तो नहीं. So these are the properties of your addition, subtraction, and scalar multiplication. सर लिखे कि आप हाँ बता- लिख दीजिए, लिख दीजिए. हाँ Done, sir. नहीं सर. दो लाइन ऊपर करो ना.
मतलब it is proof that every square matrix can be uniquely expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrices. कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सम ऑफ टू मैट्रिसेस बना सकते हो. One of them is the symmetric, another one is the skew symmetric. इसको ट्राई करो ना, प्रूफ थियोरेटिकली प्रूफ करो. सर ये भी एक प्रॉपर्टी है ना? आप ये नोट बना देंगे इसको, दिस इज द नोट, बट इसको प्रूव करो पहले. ओके सर. सर इसका एक एग्जांपल दो. आपको प्रूव करना है. सर हो गया प्रूफ. मिला? हाँ सर. कैसे किए? सर मतलब ये प्रॉपर्टी को ध्यान में रखा कि कोई भी मतलब नंबर को सम ऑफ टू नंबर से रख सकता है, तो वैसे 2x2 मैट्रिक्स में रखकर ट्राई किया और ऐसा कुछ आया कि हो गया कि ए फिर अलग अलग नंबर्स लगते हैं, फिर अगर एडिशन करता है स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का, तो फिर लाइन में दो टाइप के ए आई आई जो अलग अलग लिए थे वो आता है, और फिर उसके ट्रांसपोज सॉरी डायगनली अलग वाले में वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है और एक जगह ऐड हो रहा है, ऐसा ऐसा. तो फिर कंपैरिजन से हम लोग कर सकते हैं कि एक की वैल्यू उसके बराबर है. ठीक है, मेरा वो मीनिंग नहीं था मतलब प्रूव करने का. Let A be a square matrix. Then can I write A as A plus A transpose plus A minus A transpose upon 2? लिख सकता हूँ यस. क्योंकि 2A होगा, ये A ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, तो 2A. और अभी A मैट्रिक्स को मैं P मान रहा हूँ, A मैट्रिक्स को Q मान रहा हूँ. ठीक है, P I am considering A plus A transpose by 2 and Q considering A minus A transpose by 2. अब मुझे
बताओ पी ट्रांसपोज क्या होगा? ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 होल ट्रांसपोज। हाँ सर। तो ये क्या हो जाता है? ए ट्रांसपोज प्लस ए प्लस ए बाय टू 2 का ट्रांसपोज क्या होता है? 2 होगा, स्केलर का ट्रांसपोज नहीं होता है। ठीक है, चलो तो और एक प्रॉपर्टीज लिख दो इसमें, सेवन कर दो। k into a transpose, it is k into a transpose, k the scalar। ठीक है, तो अभी it is what p, this one you can write a plus a transpose by 2, क्योंकि आपका एडिशन क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। हाँ तो a ट्रांसपोज प्लस a लिखो कि a प्लस a ट्रांसपोज पी ओ लिखो, both remain same, it is p। इसका मतलब आपको p ट्रांसपोज इज इक्वल टू p मिला। यस सर तो p मैट्रिक्स को क्या बोलोगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। That implies p be the symmetric matrix। सिमेट्रिक नाउ q का ट्रांसपोज निकालो। a माइनस a ट्रांसपोज बाय 2 का होल ट्रांसपोज होगा, क्या हो जाएगा? a A ट्रांसपोज transpose minus A upon 2 which is minus of a minus a transpose by 2, that is minus minus Q. q। क्यू तो a q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस q, तो q क्या होगा? क्यू सिमेट्रिक q symmetric। That means every matrix, square matrix, you can write sum of two matrices। Okay, sum of two matrices, one of them is the symmetric होगा, दूसरा आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ऐसा नहीं, अच्छा यहाँ पे मैंने रखा यूनिकली एक्सप्रेशंस। इसका मतलब ये जो पी एंड क्यू मुझे मिल रहा है वो ए का एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि पी जो मिल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ए में मिल रहा है। ऐसा नहीं कि मैं कोई बाहर से एलिमेंट लेके कर दिया। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिकली एक्सप्रेस सम ऑफ two matrices, one of them is the symmetric, another one is the skew symmetric। समझा? Yes, sir. Okay, all right। डन। सर एक Yes, sir, done.
नो सर. Next, matrices multiplication. How to multiply one matrix with another matrix? Okay. To multiply one matrix with another matrix, the first matrix का number of columns, second matrix का number of rows same होना चाहिए, number wise equal होना चाहिए. Okay. सर फर्स्ट वाले का m और दूसरा वाले का n इक्वल होना चाहिए. हम्म. एक का m और एक का n इक्वल होना चाहिए. और to multiply matrix A with B, then number of columns of A is equal to number of rows of, let A is the matrix of order m by n. B का ऑर्डर क्या होना चाहिए? N by into m. N into n into something, n by कुछ भी हो सकता है. हाँ सर. ठीक है. और इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका ऑर्डर ये एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है. you'll get ab का M by P. मल्टीप्लिकेशन जो ऑर्डर रहेगा m by p. देखो कैसे मल्टीप्लाई होता है. ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है, दैट मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड रो कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन. ओके. रो कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होता है ये. लेट मैट्रिक्स ए इसका ऑर्डर क्या है? 2 by 2 by 4. 2 by 4. तो बी का ऑर्डर आपका 4 by समथिंग होना चाहिए. 4 रोज होना चाहिए, कॉलम्स कितना भी होगा. ठीक है. हाँ सर. सर 4 4 by कुछ भी होगा. लेट अस टेक 103. 4 by 3 का मैं ले रहा हूँ. ठीक है. 103. तो ये क्या मिला आपको? 4 by 2, the 3. 4 by 3. 3. तो आपका जो रिजल्टेंट होगा, एबी का जो रिजल्टेंट आएगा, ये कितना 2 हो by जाएगा? 3. 2 by 3. 2 by 3 का मैट्रिक्स होगा. देखो कैसे हो रहा है. ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा और वो कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होता है. करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रो के साथ ये कॉलम का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट उस मल्टीप्लाई करके सम निकालोगे. करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब
ये 1 1 ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड के साथ सेकंड मल्टीप्लाई होगा, थर्ड के साथ थर्ड मल्टीप्लाई होगा, फोर्थ के साथ फोर्थ मल्टीप्लाई होगा, वो चारों का सम लेना है, दैट इज वन एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड वन एलिमेंट। इसका पोजीशन फिक्स 1, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, मतलब उसका पोजीशन A11 आना चाहिए। सर फिर से बता सकते पता था, मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पता चला। तो AB क्या होगा आपका 4 into 1 1 प्लस 7 into 11 9 11 सर प्लस 9 into 2 2 10 into 10 into 5 प्लस 10 into 5, ये मिलके एक ही एलिमेंट होगा, दैट एलिमेंट इज द वन एलिमेंट। ओके हाँ सर ठीक है, और हाँ, ये सर। होगा आपका 1 2 एलिमेंट, 1 2 एलिमेंट, तो ये होगा 4 into 0 प्लस 7 into 3 9 into प्लस minus 9 into -2 10 into 9 प्लस 10 into 9, ये आपका होगा 1 2 एलिमेंट। ठीक है, हाँ सर ये होगा आपका 1 3 एलिमेंट, पोजीशन पूरा फिक्स, 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई किया मुझे 1 1 एलिमेंट मिला, 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया मुझे 1 2 एलिमेंट मिला। आप इसको इधर लिख नहीं पाओगे क्योंकि 1 2 पोजीशन यही होता है ना, हाँ सर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, 1 3 एलिमेंट, ये होगा 4 into 3 देन 7 into -1 9 into 6 plus 10 10 into into like that, ये हो गया 1, then 2 1 element, ओके। हाँ सर सेकंड के साथ करेंगे 2 1, तो ये 1 into 1 प्लस -2 into 11 11 3 into 2 -4 into 5 plus -4 into 5, then 2 2 element, 1 into 0 0 -2 into 3 3 into 3 into -2 -2 -4 into 9 then 3 3 element, 1 into 3 -2 into -1 3 into 6 plus -4 into 1, करेक्ट। yes sir ऑर्डर क्या मिला, 2/3 वही बताया था ना, वही ऑर्डर आएगा। हाँ सर आपको ऐसे करना है तो दैट इम्प्लाइज आपका भी क्या हो जाएगा, ये सब मतलब अभी तो ऐसे मैंने लिख दिया, बट करने के टाइम पर हम मेंटली करेंगे। ठीक है, तो कितना हुआ, मैं इसे यहाँ पे इसको नहीं देख रहा हूँ बट कर रहा हूँ इधर से, 149 हो रहा तो 4 प्लस 77 कितना 81 प्लस 18 99 प्लस 10 50 109 सर 50 आएगा 149 सर, हाँ सर 149। सेकंड वन 0 93 21 minus 18 plus 3 93, correct 7 7 97 थर्ड का नहीं। बोल रहे हैं अच्छा थर्ड का 12 minus 7 plus 5 69 54 69 59 69, yes, then plus 1 minus 22 minus 21 plus 6 minus 15 minus 20 minus 35, -35 then 0 minus 6 minus 6 minus 12 minus 36 48 minus minus 48 then 3 plus 2 5 plus 8 18 23 minus 4 19
करेक्ट। मैंने Yes, इसको sir. फॉलो नहीं किया था, मैंने जैसे मल्टीप्लाई करना था मतलब वैसे मेंटली, मतलब आपको आगे मेंटली करना है, ठीक है। हाँ सर। समझा कैसे मल्टीप्लाई हुआ? Yes, हाँ sir. sir. दिस इज रो कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन। सर अगर इसका ए में रो मल्टीप्लिकेशन लिया और सिर्फ बी रो में कॉलम। कॉलम, हाँ, सर अगर ए में रोज लिया और बी में कॉलम लिया तो? ए में सर उल्टा किया तो? ए में 41 लिया और बी में 103 वैसा लिया तो मल्टीप्लाई होगा नहीं ना। नहीं होगा सर। कैसे होगा देखो ना, यहाँ पे 2 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट, थर्ड को क्या करोगे? हाँ सर। Order change हो जाएगा. समझाइए। हाँ सर। राइट। आपके बैच में तरुण पाठक कौन है? कोई है क्या? सर है लेकिन कुछ बोलता नहीं है कभी। हाँ सर, हर बार आवाज ही नहीं सुना है। नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, कोई दिक्कत नहीं, वो डिपेंड नहीं कर रहा है। आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट देखो ए बी बी ए के साथ बी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि बी के साथ ए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आपका फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स वो डिफाइंड होना जरूरी है। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए। इसके बाद मैं दूसरे पार्ट नहीं बोल रहा हूँ, इसका नंबर ऑफ रोज कितना होगा, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आंसर उसका जो रिजल्टेंट रहेगा वो एम एंड पी के ऊपर डिपेंड करेगा। इक्वल होने दो, आप इसको m बाई m करना चाहोगे तो आपका आंसर वही आ जाएगा। सपोज ये 2/4 कर दिए, ये 4/2 कर दिए, तो आंसर आपका 2/2 होगा, 2/2 का मैट्रिक्स होगा।
डन। No, sir, no. हो गया सर। प्रॉपर्टी is AB equal to BA? Is AB is equal to BA? नहीं sir. नहीं होता है. That means matrices multiplication is not commutative. जैसे कि प्रीवियस केस हम दिए, कैन यू मल्टीप्लाई बी विथ ए? हम ए का ऑर्डर क्या रखे थे? 2/4. 2/4. बी का ऑर्डर रखे थे 4/3. हाँ सर, तो कभी ए इंटू बी हो गया 2/3. अब इसको उल्टा कर दो, बी का ऑर्डर 4/3, ए का ऑर्डर 2/4. कैन यू मल्टीप्लाई दिस टू? No, नो sir. सर। नहीं मल्टीप्लाई No. होता है, मल्टीप्लिकेशन नॉट हाँ। पॉसिबल. दैट्स व्हाई एक केस नहीं होगा तो मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग है. कोई केसेस आ सकता है, ऐसे बहुत सारे इक्वल केसेस होगा आ तो सकते तब आएगा ना सर. हाँ सर. हैं. हाँ, बट एक केस नहीं होगा मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग. तो AB is not equal to BA always. That's why matrices multiplication is not commutative. कोई केसेस में हो सकता है कि AB equal to BA हो सकता है, बट दैट इज स्टेटमेंट को ट्रू नहीं करेगा. ठीक है. अच्छा, और let A be a square matrix whose order same as order of I. सपोज ये मैंने 10/10 मैट्रिक्स रखा, ये भी 10/10 आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है. तो कैन आई राइट A into I equal to I into A? Yes sir. एंड ये क्या देता है आपको? ये दो ना सर. A ही देगा. यही देगा ना. ABCD इसके साथ एक
I2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। I2 मतलब 10 1001 मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? A A into 1 plus B into 0, A हाँ सर B into A 0 into 0 plus B into 1, प्लस बी हाँ सर फिर C और then CD D वही C, then वही मैट्रिक्स मिला ना। हाँ That's Yes. why A into I equal to I into A equal to A, बट दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए एंड A स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ये नेसेसरी, अदरवाइज उल्टा करके मल्टीप्लाई कर नहीं पाओगे। ये तो मल्टीप्लाई होगा, ये क्या ऑर्डर 2/3, सॉरी मैं उल्टा कर देता हूँ। ये मल्टीप्लाई होगा क्या, बट इसका 1001 नहीं होगा के सर। साथ ये मल्टीप्लाई हो सकता है ना। हाँ सर उल्टा होगा बट वैसा सीधा वाला नहीं होगा। हाँ ये मल्टीप्लाई होगा बट ये नहीं होगा ना, ये होगा बट इस केस में नहीं होगा। इसका मतलब आई ए होगा बट ए आई नहीं होगा, तो वो टाइम पर आप बोल नहीं सकते ये इक्वल होगा। सर ये हमेशा ट्रू तभी होगा जब दोनों का सेम होगा ना। हाँ दोनों स्क्वायर स्क्वायर के लिए मैट्रिक्स, ये तो Square आइडेंटिटी matrix. मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कभी रेक्टेंगुलर नहीं होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होता है। तो आपका ए मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए और इसका ऑर्डर के साथ सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ए में 2/2 मैट्रिक्स ले रहा हूँ, आई को मैं 3/3 मैट्रिक्स ले रहा हूँ, तभी नहीं होगा। पर नीचे इसलिए मैंने वाले में लिखा ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑर्डर सेम एज ऑर्डर ऑफ आई। नीचे वाले में ABC PQR को यूनिट वाले से किया तो ABC PQR ही आएगा। ये ना, हाँ ये तो सेम आ जाएगा। ये आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए, ये सेम आ जाएगा। इधर आपको इफ यू कंसीडर दिस वन ए देन यू विल गेट ए, बट ये केस सेम नहीं हो रहा है ना। मेरा स्टेटमेंट देखो, ए इंटू आई इक्वल टू आई इंटू ए, यहाँ पे आपको आई इंटू ए मिल रहा है बट ए इंटू आई नहीं मिल रहा है। ठीक है सर समझे। ठीक है, is it associative? A into B C is equal to AB into C. नहीं होगा ना सर। नहीं, it is true. It is correct. आपको क्या चेक करना है, ऑर्डर चेक करना है। आपका ऑर्डर किसी हालत पर चेंज नहीं होना। आपका ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन सेम है। हाँ सर यहाँ पे ऑर्डर क्या है, ए के बाद बी देन सी। इसके बाद भी इसमें भी सेम है। Let us take A the 2/3 matrix, B the 3/4 matrix, C the C is the 4/4 4/10 matrix. 10. ठीक है, अब ए हाँ बी को सर। मल्टीप्लाई करो, बाद में सी करो। ए बी का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 2 4 2/4 A B 2/4। इसके साथ सी मल्टीप्लाई करेंगे 4/10 4/10 कितना मिल रहा है, 2/10 A B C 2/10। 2/10 इधर भी अब सेम ए को अलग रखो, बी सी मल्टीप्लाई करो, 3/10 into 2/3 2/3 into बी सी का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 3/10 3/10 3/10। इसका भी अभी ये मल्टीप्लाई होगा, हाँ सर 2/10 ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सेम, ऑर्डर सेम आ रहा है। तो ए इंटू बी सी, आप ब्रैकेट को चेंज कर सकते हो, ब्रैकेट का पोजीशन को चेंज कर सकते हो, बट ऑर्डर को चेंज मत करो। एबीसी को एसीबी मत ओके करो, सर
इफ यू राइट ए तो बी नियम सी है ना। एस सी बी देन अनइक्वल हो जाएगा, उधर कोई गारंटी नहीं आपको इक्वल मिलेगा। ठीक है, तो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव बट एसोसिएटिव। ठीक है, इज इट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन? a into b plus c, is it ab plus ac? हाँ सर ऑर्डर अगर करेक्ट रहेगा तो ऑर्डर चेंज किया क्या? नहीं, नहीं सर, तो वही ऑर्डर होगा। चेंज नहीं किया मतलब करेक्ट। बी प्लस होगा। सी में ऑर्डर चेंज नहीं होगा। ठीक है, ac की जगह आप ca मत लिखना, कि ab की जगह ba मत लिखना। आपका लेफ्ट राइट Okay. हमेशा वो ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये प्लस की जगह प्लस करो, माइनस की जगह माइनस करो। k इंटू ab, k 10 स्केलर, लैम्डा कर देते हैं, लैम्डा इंटू ab इज इक्वल टू लैम्डा a इंटू b हाँ सर, यही होगा। इक्वल टू a इंटू लैम्डा b और ab इंटू लैम्डा। ये सब नो, लैम्डा इज द स्केलर। हाँ सर। देखो मैंने ऑर्डर किसी का चेंज नहीं किया, लैम्डा का पोजीशन को ही चेंज किया। लैम्डा स्केलर आप लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो राइट में मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? मैं 2a लिख रहा हूँ कि a इंटू 2 नहीं लिख सर। रहा हूँ, कोई फर्क पड़ेगा? जब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किए थे 3a, a इंटू 3 करूंगा, कुछ अलग आंसर आएगा क्या? नहीं सर। तो लैम्डा को आप कहीं पे भी कोई पोजीशन पर ले सकते हैं, बट ab का पोजीशन, ab का ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। a के बाद b हमेशा चेक करो, a के बाद b। अंडरस्टूड? यस सर। ab transpose, is it a transpose into b transpose? हाँ सर होगा ना। हाँ, a का एक ऑर्डर बताओ, 2 into 3, b का ऑर्डर बताओ जहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 into 7, तो ab का ऑर्डर क्या होगा? 2 2 into 7, व्हाट इज द a ट्रांसपोज का ऑर्डर? 3 into 2 3 into b ट्रांसपोज का ऑर्डर? 7 into 3. 7 into 3 कैन यू मल्टीप्लाई दिस टू नाउ? 9, No. नो, नो सर। अच्छा, b ट्रांसपोज का ऑर्डर मतलब b ट्रांसपोज 7/3, a ट्रांसपोज 3/2, कैन यू मल्टीप्लाई दिस टू नाउ? Yes sir. यस सर। तो b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज का सर, ऑर्डर क्या मिला? 7 into 2. 7/2. 7/2। इज इट ab ट्रांसपोज का ऑर्डर? हाँ सर। हाँ तो ab का ट्रांसपोज a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज नहीं होता है, वो क्या होता है? B transpose A transpose A transpose. b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज, उल्टा होता है, रिवर्स होता है। It is b transpose a transpose। सिमिलरली abc का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? सी बी CBA. c ट्रांसपोज इंटू b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। रिवर्स में होता है। ठीक है, समझाइए। हाँ सर। हाँ सर। हम रियल नंबर में लिखते हैं कि इफ ab is equal to 0 implies what? ए बी बोथ 0 या फिर ए या फिर बी में से कोई एक से होगा। ये लिखते हैं ना, either a equal to 0 और b equal to 0, ये लिखते हैं ना, दोनों हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है।
if A be the null matrix, that implies either A the null matrix or B the null matrix. Is it true or false? Yes or no? If AB is the null matrix, that implies either A null matrix होगा नहीं तो B null matrix होगा. जरूरी नहीं. हम्म? जरूरी नहीं है. हाँ सर, मतलब बाकी भी किसी से हो सकता है. जरूरी नहीं. नहीं सर, जरूरी होना. हाँ, possible. नहीं जरूरी नहीं है. लेट ठीक है. What is your AB? हाँ, अच्छा, is A null matrix? no matter, no sir. No. So A is not your null matrix. Is B null matrix? No. ये भी null matrix नहीं. अभी AB का multiplication क्या मिलेगा चेक करो. Null matrix. रो कॉलम जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0. 1x. 0 0. ये भी 0, ये भी 0, लाइक सब 0 हो जाएगा, है ना? हाँ सर, सब 0 हो जाएगा. तो A B is your null matrix, neither A null matrix nor B null matrix. Okay. ठीक है. But one thing you can note here, suppose ऐसा कंडीशन आ गया, इसका मतलब कोई तो एक डिटरमिनेंट 0 होगा ही होगा. आप इसका डिटरमिनेंट चेक करो, क्या आ जाएगा? 0 आ गया. 0 आ गया क्योंकि एक कॉलम Zero आ पूरा 0 हो गया. मैंने बताया था you can evaluate your determinant either row wise or column wise, any row wise any column wise. हाँ तो सर. मैं एक कॉलम वाइज इवैल्यूएट कर दूंगा तो सब 0 हो जाएगा. हाँ सर. इसका सर, डिटरमिनेंट इधर- चेक करेंगे, ये भी 0 हो जाता है. हाँ ठीक है. सर. तो ये चीज आप नोट कर सकते हो. If A be the null matrix but neither A is null matrix nor B the null matrix, then determinant of A क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको 0 मिल जाएगा. एक कंडीशन होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 और डिटरमिनेंट ऑफ बी 0. समझा? नॉन मैट्रिक्स नहीं हो रहा है जरूर नहीं, मतलब ये सपोज कोई एक नॉन मैट्रिक्स हो गया तभी भी होगा. ए बी नॉन मैट्रिक्स, ए को मैं पूरा नॉन मैट्रिक्स ले लिया तो बी का डिटरमिनेंट कुछ भी हो सकता है. बी जरूर नहीं कि कुछ, ये सब मैंने एलिमेंट्स में रखा, नॉन जीरो एलिमेंट्स में ये सबको 0 कर दिया तभी भी देन प्रोडक्ट विल बी 0, सॉरी प्रोडक्ट विल बी नॉन मैट्रिक्स. बट वो टाइम पर बी का डिटरमिनेंट क्या होगा मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने लिखा इफ ए बी द नॉन मैट्रिक्स बट नाइदर ए नॉन मैट्रिक्स बी नॉन मैट्रिक्स
देन आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा और डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इज दैट क्लियर कि नहीं? नहीं समझा? समझा सर समझा। तो सर एट द एंड सर हम लोग अगर बी में एक भी जीरो वाला टर्म नहीं लिखे तो भी हम लोग को मिलता था ना हम्म। सर? बी हम लोग को वैसे भी मिलता था ना सर जीरो, अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो। हाँ 0 में और लिखा तो दोनों भी आ सकता है ना, क्या प्रॉब्लम? मैं सेफ हैंड के लिए ले, दोनों भी 0 आ सकता है। ऐसा नहीं कि इसमें एग्जैक्टली 0 एक 0 होगा, एक 0 हो सकता है, दोनों भी 0 हो सकता है। हाँ, हम रियल नंबर में देखते हैं कि इफ एफ इक्वल टू एस सी, तब क्या होता है? बी इक्वल और ए इज इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज ए इक्वल टू 0 और बी बी इज इक्वल इक्वल। टू सी। हाँ सर। मैट्रिक्स में चेक करते हैं। इफ एफ इक्वल टू एस सी, दैट इंप्लाइज ए इज द नॉन मैट्रिक्स और बी इज इक्वल टू सी। ये सब नो। इज इट ट्रू और फॉल्स? सर हमेशा सर दूसरा केस भी हो सकता है ना? नहीं, स्टेटमेंट को हम ट्रू कब बोलते हैं? जो हमेशा होता है। हम्म। एक केस नहीं होगा, सपोज आपका 1000 केस हो रहा है बट एक केस नहीं हो रहा है, दैट मीन्स योर स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट ट्रू मीन्स यूनिवर्सल ट्रू। हम बोलते हैं कि 2 नहीं प्लस सर, 3 इक्वल टू 5, इट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। इट इज ट्रू। फॉल्स। हाँ, ये फॉल्स। सर वो मुझे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा। x प्लस वाई इक्वल टू 5, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। फॉल्स। फॉल्स होगा। तो ये हमेशा 5 होगा ऐसा कुछ जरूरी है क्या? नहीं। बट ये हमेशा होता है। सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ओके। हाँ, अब मुझे बताओ, ए बी इक्वल टू एस सी, दैट इंप्लाइज ए द नॉन मैट्रिक्स, नहीं तो बी इक्वल टू सी होगा। यस और नो? यस नहीं, नो। जरूरी नहीं कि ए नॉन मैट्रिक्स होगा नहीं तो बी इक्वल टू सी होगा। तो मैं ले रहा हूँ लेट। हाँ सर, पहली वाली जैसे हो जाएगा। हाँ सर, आपने बताया था ना कि डिटर्मिनेंट एक का जीरो, तो मतलब बाकी सबका भी तो पूरा जीरो हो जाएगा, कि इक्वल हो जाएगा।
Is B equal to C? नो सर. So clearly B is not equal to C. Is A null matrix? नो सर. A is not your null matrix. अभी एक बार AB चेक करो. What is your AB? सर नल मैट्रिक्स. क्यों null matrix होगा AB? हाँ सर, ये आपने ऊपर बताया था ना, तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा. डिटरमिनेंट AB क्यों null matrix होगा? ये कहाँ मैंने बताया? अच्छा उल्टा हो, सॉरी उल्टा. अगर ए बी 0 तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0. यहाँ पे AB मैट्रिक्स क्या होगा? मल्टीप्लाई करो. कितना? 8 + 3 11 बाकी 0 है ना. हाँ सर. देन ए एलिमेंट कितना होगा? 10 प्लस + 2 12. 12. थर्ड वन आपका 0. थर्ड एलिमेंट क्या होगा? 1 3 एलिमेंट. -2 + 10 8 2 1 16 माइनस 16 minus 9 7 7 2 2 और 5 5 हो जाए 20 माइनस 6 तो 14 हो गया. तो हो then जाएगा -4 -30 4 माइनस 14 नहीं माइनस 34. then 1 3 4 plus 24 28 5 plus 16 21 -1 plus 80 79 correct. now check your AC check भी करो. AC क्या होगा? फिर सेम ही 8 आएगा. plus 3 11 10 plus 2 12 -2 plus 10 8 4 into 4 16 minus 9 7 14 आपका -34 28 21 79 अभी इक्वल ऐसे आ रहा है. हाँ सर. अभी इक्वल ऐसे मिला ना. आपको ए नॉल मैट्रिक्स मिला ना बी इक्वल टू सी मिला. तो ऐसा क्यों हुआ? मैंने देखो ये किसके साथ मल्टीप्लाई होता है? ये थर्ड रो के साथ हमेशा मल्टीप्लाई होता है. 0 ये जो 0 0 0 ना ये थर्ड के साथ हमेशा मल्टीप्लाई होता है जब मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है ना. तो मैंने ये बी एंड सी का फर्स्ट रो सेकंड रो बराबर रखा, दोनों का सेम रखा. थर्ड रो चेंज कर दिया. इसको जितना भी आप चेंज करो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में. समझा कि नहीं? आप जब मल्टीप्लाई करते हो इसको मल्टीप्लाई करते हो ये 0 किसके साथ मल्टीप्लाई होता है? हमेशा थर्ड रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है. तो मैंने बी सी को ऐसे चूज किया था कि दोनों का फर्स्ट रो सेकंड रो बराबर रखा. मैंने दोनों का सेम रखा. फर्स्ट रो दोनों का सेकंड रो सेम. थर्ड रो को चेंज कर दिया क्योंकि थर्ड रो का आप कितना भी चेंज कर दो 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इसलिए मेरा ए बी एंड ए सी दोनों बराबर हो गया. नाइदर बी इक्वल टू सी हुआ नॉर ए इक्वल टू नॉर. बट वन थिंग क्लियर, सपोज ए बी इक्वल टू ए सी given and B is not equal to C मिल रहा है, A not your null matrix, then determinant of A 0 होगा ही. इसका डिटरमिनेंट चेक करो क्या मिलेगा? 0 मिल रहा है ना. तो जब इन्वर्स करेंगे आपको पता चल जाएगा ये क्यों मैंने ऐसे लिख रहा हूं. If AB equal to SC but neither A the null matrix nor B equal to C, then determinant of A 0 होगा ही होगा.
ठीक है, ये नोट कर लो। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? हाँ सर। सर क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सर आइडेंटिटी वही होगा, आइडेंटिटी है ना सर? आई होगा। वो लिख दो एक। बाकी आप ये प्रॉपर्टीज ये सर हो गया। नहीं सर, एक सर थोड़ा ऊपर करो ना सेकंड पॉइंट।
सर हाँ, सर सेवेंथ प्रॉपर्टी में क्या लिखा है? if AB equal to null matrix, that does not imply either A null matrix or B the null matrix. ओके सर। सर और नल मैट्रिक्स के लिए वो रेक्टेंगल भी हो सकता है ना? हाँ, done. नहीं 2 सर। मिनट। Next property, determinant of AB. Determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B.
determinant of AB, you can write determinant of A into determinant of, like that. ABC होगा तो determinant of A into determinant of B into determinant of C. इसको आप उल्टा कर सकते हो, क्योंकि determinant वैल्यू होता है, तो determinant of A into determinant of B लिखो कि determinant of B into determinant of A लिखो, चलेगा. What is AB का A plus B whole square? A स्क्वायर प्लस B. अच्छा सर इसमें मैट्रिक्स में हाँ. If A plus B exists, then how to find out A plus B whole square? It is A plus B into A plus B. A plus B. हाँ सर. Okay, चाहो तो आप A प्लस B इंटू A प्लस B ना. A square मतलब you can write A into A. Okay, A cube मतलब 3 times you have to multiply. हाँ सर. Okay, तो A plus B whole square मतलब A plus B into A plus B होगा. सर वो इसको हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो आप क्या लिखोगे? A into A square, A into B, AB, B into A, BA, then B into B. So this is actually A plus B का whole square ये हो. ऐसा नहीं कि A square plus 2AB plus B square. ठीक है? हाँ. If A and B are commutative, suppose commutative है, then A plus B का whole square आप क्या लिख सकते हो? A square A स्क्वायर प्लस. commutative होगा तो AB equal to BA हो जाएगा. हाँ सर. So that time you can 2AB. write plus 2AB plus, समझा? यस सर. अदरवाइज आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इट इज नॉट लाइक A plus B का होल स्क्वायर. A and B कम्यूटेटिव होगा तो A plus B का होल क्यूब क्या होगा? A cube plus B cube plus 3AB into A plus B. नॉर्मल जो फॉर्मूला है. इट इज आपका रियल फार्मूला जैसा हो जाएगा. A क्यूब हाँ सर. प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर B स्क्वायर प्लस प्लस B क्यूब. कम्यूटेटिव होगा तो, अदरवाइज नहीं होगा. अदरवाइज आपको 3 बार ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके साथ फिर A plus B मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. समझा ना? सर हम अंदर पहले A और B को ऐड करके फिर उसका स्क्वायर मतलब उसके साथ वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा. हाँ, वही तो कर रहे हैं ना. इसका मतलब क्या है? A के साथ आप B को ऐड कर रहे हो, उसका स्क्वायर कर रहे हो मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो ना. हाँ हाँ सर. एलिमेंट का स्क्वायर नहीं होगा, हाँ एलिमेंट का स्क्वायर नहीं वो होगा. नहीं होगा. हाँ. हाँ, इसका स्क्वायर डज नॉट मीन A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर C स्क्वायर, ऐसा नहीं. इसका मतलब क्या होता है? ABCD होल स्क्वायर मतलब ABCD इंटू ABCD. हाँ सर. तो आपको ये क्या देता है? A स्क्वायर A प्लस square plus A BC. square BC. प्लस BC, then AB plus AB plus B plus BD. BD. BD, then AC plus DC.
CD, then BC plus this, D square. ये देता है। This is correct, ये नहीं होता है, हाँ सर। ठीक है। हाँ तो if A and B are not commutative, then A plus B का होल क्यूब क्या होगा? A plus B into A plus B into A plus B। 3 A बार plus B into A plus B into A plus B, 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना हाँ। पड़ेगा। पहले ये दो को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो ऑलरेडी हमारे पास रिजल्ट है। क्या होता है? ए A स्क्वायर square प्लस plus AB plus BA plus B square. फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब A A square square ए B स्क्वायर बी, plus B square BA square. नहीं मुझे वही पता था, बी ए स्क्वायर नहीं होगा, ए बी ये होगा। होगा ए बी ए। हाँ सर। वो बी ए स्क्वायर लिख देते हो मतलब आप ऑर्डर चेंज कर देते हो, हाँ yes sir हाँ yes. इसलिए मैंने इसको ये किया, हाँ हाँ समझा। वो नहीं होगा। ओके, ऑर्डर Yes चेंज नहीं sir. होना चाहिए, ए देन बी ए बी ए, यू कांट राइट बी इंटू ए, ऐसा नहीं लिख पाओगे, हाँ सर। Yes ठीक है। sir. देन AB square. ए बी देन BA बी square. स्क्वायर ए स्क्वायर बी ए BAB. बी ए बी बी B स्क्वायर square A बी और स्क्वायर B ए, cube. करेक्ट। हाँ सर। कम्यूटेटिव ऑफ सेम ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स, बेटर स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दो। सेम ऑर्डर मतलब क्या है? सेम ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई कर नहीं पाएंगे ना, हाँ सर। मल्टीप्लाई कर नहीं पाएंगे, सेम ऑर्डर में होगा भी, ऐड कर सकते हो बट मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। ए एंड बी आर कम्यूटेटिव एंड स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। सर वो स्क्वायर आपने मैट्रिसेस ऑफ वो आपने बी ए बी लिखा या बी ए बी स्क्वायर लिखा है? बी ए पहले वो। देन आपका a प्लस बी रेस टू n क्या होगा? एनसी आप इधर सीधा सीधा बाइनोमियल एक्सपेंशन डाल सकते हो, हाँ सर। ओके। ठीक है। दे You नॉट can इनटू write summation of NCR a raised to एन n माइनस minus r आर R raised to r is equal to 0 से लेके, करेक्ट। क्योंकि कम्यूटेटिव होता है तो वो सीधा सीधा रियल जैसा होता है, नॉर्मल फॉर्मूला में आ जाता है। ठीक है, रियल फॉर्मूला जैसा होता है तो ये रियल जैसा हो जाएगा, बट वो जरूरी होता है कि कम्यूटेटिव होना चाहिए, ठीक है। कम्यूटेटिव, अच्छा कम्यूटेटिव मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज कम्यूटेटिव नहीं होता है, लिखने का जरूरत है। कम्यूटेटिव मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, नहीं हाँ sir. अदरवाइज कम्यूटेटिव नहीं होता है, राइट।
सर डन। सर एक सेकंड आप ऊपर ले सकते। थोड़ा और सर। हो गया सर। हाँ सर। Do one question. If A and B are symmetric matrices, of same order, then AB minus BA is equal to what? Four options you have. Null matrix, symmetric matrix, skew symmetric, none of this.
डन। यस सर। नल मैट्रिक्स मिला। क्या सर? नल मैट्रिक्स मिला आंसर। हाँ सर। हाँ सर। कैसे, क्या सर लॉजिक है? इसको ट्रांसपोज फॉर्म में लिखा तो ए बी सर माइनस ए बी ए, ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी आएगा। तो सर वो बी ये ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज क्यों भी ट्रांसपोज। आएगा? हाँ नहीं सिमेट्रिक है ना। सर, हाँ हाँ? सर, सिमेट्रिक है तो सर वैसे नहीं सिमेट्रिक जैसे ए ए और बी ट्रांसपोज के ए बीच में होता है। थोड़ी कुछ रिलेशन निकल पाएगा। सर ए बी माइनस हाँ। बी ए को बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज से इक्वेट किया और फिर ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज और बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज था, तो सर आपके उससे पास क्या है, गिवन क्या है? ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ए ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, ये दो यस आपको सर। दिया गया हाँ गिवन। ए ट्रांसपोज बी के साथ क्यों इक्वेट होगा? सर वैसे नहीं सर। नहीं, किसने, दुर्गेश ने बोला। सर मैंने ये- बोला हाँ हाँ। हाँ, तो ये क्यों होगा, ए ट्रांसपोज क्यों बी के साथ इक्वेट होगा? ए बी सिमेट्रिक मतलब ए ट्रांसपोज ए के साथ इक्वल होता है, बी ए बी का रिलेशन कहाँ आ रहा है? ओके देन, हाँ आदित्य बताओ क्या किया? सर ए बी माइनस बी ए को मैंने बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज से इक्वेट किया। क्या किए, बी माइनस बी को क्या किए? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज से इक्वेट किया। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऐसा क्यों? सर वो प्रॉपर्टी लिखवाई थी ना आपने सर कि ए बी होल ट्रांसपोज करके वो इक्वल टू बट इसके आप ट्रांसपोज लोगे तो फिर वो होगा ना। अब ए बी की जगह बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज कैसे लिखोगे? मैंने प्रॉपर्टीज लिखा था कि ए बी ट्रांसपोज होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो आप तो ट्रांसपोज लिए नहीं, आपको ये कैसे आएगा? नहीं सर, मैंने बाद में सोचा कि ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज इक्वल होगा उस हिसाब से, ए क्यों? इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा इसलिए हाँ, ए ट्रांसपोज तो आप इक्वेटेबल ए है। की जगह ए ट्रांसपोज लिख सकते हो, बी ट्रांसपोज कैसे लिखोगे? आप पर ए नहीं की सर, जगह, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं सर अभी, मतलब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का होगा लेकिन ऑर्डर सेम और दोनों ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है, वैसा सोच रहा था इसलिए इक्वेट किया। आप ठीक है इसका ट्रांसपोज रखोगे तो हाँ ठीक लिख सकते हो, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसको लिख सकते हो आप ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज रखोगे तो। अदरवाइज आप ए की जगह लिख सकते हो ए ट्रांसपोज, बी की जगह बी ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। बट हाँ। ये तो नहीं है, ये क्यों होगा इसके साथ? नहीं सर, उसके बाद होल ट्रांसपोज लेने के बाद ही तो कह रहे थे लेकिन ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज आता है इसलिए वैसे किसका होल सोच। ट्रांसपोज लेने के बाद? नहीं नहीं ये सर, गलत लॉजिक लिया सर, वही आपको प्रूव करने के लिए थ्योरेटिकली प्रूव करना पड़ेगा, डिसप्रूव करने के लिए आप कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो। आपको वेरीफाई करना है वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, तो आप कोई भी फॉर मतलब ले सकते हो। लेटेस्ट एक मैं ए की जगह ले रहा हूँ 2 3 3 4 सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यस सर। बी मैट्रिक्स को ले जाता हूँ 3 4 4 8 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यस सर। अभी ये बी चेक करो, व्हाट इज ए बी, कितना हुआ? 6 प्लस 12 18, 18, then 8 plus 24 24, 36, 32, ठीक है। then 9 plus 16 25, 25, then 12 plus 12 plus 32 44, करेक्ट ना? व्हाट इज द बी ए, बी ए क्या होगा? सिमेट्रिक होगा बी वाला आंसर, बी वाला सिमेट्रिक होगा। हाँ आंसर। हाँ सिमेट्रिक ना, क्या है? हाँ सर, फिर मैं बोल 4 रहा था 4 आंसर जो ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक होगा, ए बी, माइनस बी ए सिमेट्रिक होगा। अच्छा आंसर,
हाँ ठीक है, देखते हैं। बी ए निकालेंगे तो क्या होगा? 6 + 12 18 आ रहा है। 18 देन 3 + 16 25 आ रहा है। तो कभी 25 इक्वल नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि एलिमेंट चेंज हो गया। यस सर। हाँ तो ये कभी इक्वल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जब इक्वल नहीं हो रहा है देन देयर डिफरेंस नेवर नॉन मैट्रिक्स, तो ये गलत है। हाँ अब आपके पास ये Yes, दो sir. कंडीशन दिया गया, अभी ये भी सिमेट्रिक, वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक, हम कैसे टेस्ट करेंगे? सर ए Let इंटू P- बी हम लोग ने किया तो हम लोग को सिमेट्रिक मिलेगा ना सर, जो भी मिलेगा वो। लेट P = AB - BA। मुझे P मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ढूंढना है, वेदर इट इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। क्या करना पड़ेगा मुझे? ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज ले लो, देन P ट्रांसपोज ले लो। P ट्रांसपोज क्या होगा? AB - BA का ट्रांसपोज। AB - BA का ट्रांसपोज क्या होता है? AB का ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज। BA ट्रांसपोज, क्योंकि मैंने बताया था A प्लस और माइनस B का होल ट्रांसपोज क्या होता है? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, नहीं तो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज A होता था ना। हाँ सर। तो प्लस और माइनस के लिए वो सीधा सीधा होता है, तो इसको यूज करके मैंने ये निकाला। अभी AB ट्रांसपोज क्या होगा? B transpose A transpose. B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस A A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज की जगह क्या लिख सकते हैं? B B A B Minus P. हाँ, दिस इज माइनस माइनस P। B। तो P ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस P, तो P क्या होगा? Q सिमेट्रिक। क्यू सिमेट्रिक। Q सिमेट्रिक। समझा? तो दिस इज द हाँ सर। करेक्ट। तो नेक्स्ट क्लास करेंगे हम डिटरमिनेंट। मैं यहाँ पे मैट्रिक्स रख रहा हूँ, ठीक है, मैट्रिक्स खत्म नहीं हुआ है, डिटरमिनेंट करके खत्म करेंगे, फिर मैट्रिक्स पर आएंगे। सर ऐसा क्यों, मतलब कुछ होगा रिलेशन बीच में हाँ, डेटा में? रिलेशन है। हाँ सर ठीक है। ठीक है, सर आप आज इस पे एक असाइनमेंट दोगे? मैट्रिक्स का ये जितना पढ़ा है ना वो बेसिक है, तो इसके ऊपर इतना क्वेश्चन नहीं है। आप एसओटी कंप्लीट कीजिए, आपका बुकलेट मॉड्यूल एसओटी पूरा कंप्लीट कीजिए बाय द टाइम। नेक्स्ट क्लास से असाइनमेंट होगा, हाँ सर। ओके सर। डिटरमिनेंट ओके जब सर, से स्टार्ट थैंक होगा ना तब से असाइनमेंट होगा। सर ये सब तो एनसीईआरटी में भी है। हाँ, ये सब बेसिक है, तो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बनाएंगे, मतलब इतना कुछ स्कोप नहीं है। ठीक है, यस सर। हाँ चलो थैंक बाय यू सर। सर। बाय सर। बाय थैंक यू। Bye, sir. Thank you, बाय sir. सर, थैंक यू। बाय।